गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि दोस्ती में कभी भी गजेदारी नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स किसी भी इंसान को जो है ना, लोभी नहीं करनी चाहिए किसी भी काम के प्रति। अगर कोई इंसान आपको किसी तरह के प्रॉफिट दे रहा है और आप उसका पूरा हुलिया हुलिया को जान करके, दैट मीन्स उसका पूरा बात को जान करके आप उसका धोखा देंगे, ठीक ना। दैट मीन्स उसको गजेदार निकल गए, उसके साथ आप उसके साथ गजेदारी कर रहे हैं, ठीक ना। ऐसे स्थिति में जो है ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी को लालच कहते हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि लालच बुरी वाला है। जो लालच करेगा वो बाहर जाएगा, कभी भी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। हम ज्यादा टाइम ना गवाते हुए एक स्टोरी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं। कहा जाता है कि दो दोस्त था जो कि बचपन से एक साथ रहता था। उन्होंने 10th की पढ़ाई की, इंटर की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की दोनों एक साथ। उसके बाद उनको जॉब न मिलने के कारण उन्होंने कुछ बिजनेस प्लान बनाया। दोनों दोस्त मिलकर एक बिजनेस प्लान बनाया कि हम दोनों को क्या करना है। उन दोनों ने घर से कुछ पैसे लेकर बाहर निकल गया और उन्होंने बाहर में जाकर एक अच्छा खासा होटल खोला, ठीक ना। वो होटल जो है ना, दोनों का लक भी बढ़िया था कि कुछ ही दिनों में वो होटल बहुत चल पड़ा। दैट मीन 6 महीना के अंदर जो है ना, वो होटल बहुत स्पीड पकड़ लिया, उससे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। उस वक्त तक दोनों दोस्त का जो था ना, एक साथ था, यानी दोनों दोस्त जो थे दम एक साथ थे, एक ही माइंड से काम करते थे। लेकिन आप जानते हैं, कहीं भी कोई भी फील्ड में एक सीनियर होते हैं और एक जूनियर होते हैं, क्योंकि भगवान तो सभी का एक जैसा बनाया नहीं है। किसी का ज्यादा दिमाग होता है तो किसी का कम। अरे बाबा, दिमाग तो एक ही होता है, बट किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होती है और किसी का कम। सोचने समझने की क्षमता सब में एक जैसा नहीं ना होती है। इस प्रकार एक सीनियर बनते हैं और एक जूनियर। ऐसे भी कोई भी फील्ड में आप वर्क कीजिएगा ना, और एक सीनियर नहीं बनेगा और एक जूनियर नहीं ना, तो वो फील्ड में आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाइएगा और लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। कोई अगर बिजनेस प्लानिंग कर रहा है ना, तो एक सीनियर बनने दीजिए और एक जूनियर बने। हाँ, अगर प्लानिंग एक साथ है दोनों का, तो आप उस प्लानिंग को एक साथ कीजिए, लेकिन एक को सीनियर जरूर बनाइए ताकि वो कहे वो आप करिए। हाँ, गलत कहता है तो आप वहां पे बात को रोक सकते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों मिलकर उस बात को सोल्यूशन कीजिए। ऐसा ही घटना घटा ये दोनों दोस्त के साथ। देखिए, टाइम बढ़ते गया और बिजनेस प्लान और बढ़ता गया। साल 2 साल एक साथ बहुत अच्छे से बिजनेस प्लान चलाया। 2 साल के बाद उस होटल से बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे। तो जो जूनियर था ना, ऐसे भी जूनियर को क्या पता, उसको अगर जो लोग नमक रोटी खा रहे हैं, उसको डेली डेली अगर पूरी सब्जी खाने को मिलेगा, वो क्या अड़ाएगा, वो इतराने लगेगा ना कि अब मेरे से बड़ा कौन है इस पृथ्वी पर। ऐसा हो जाता है ना। वैसा ही दोस्त के साथ हुआ। हरामी दोस्त जिसको कम सेंस है वही ऐसा करता है, और वही ऐसा किया। जो जिसके पास कम सेंस था, वो उसको माइंड में लोभ आ गया, लालच आ गया। वो सोचा ना कि जो इस होटल से प्रॉफिट हो रही है, अगर इस होटल का मालिक हम अकेले होते ना, तो पूरा पैसा मेरा होता। इसके बारे में आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं कि आजकल के लोग कैसे होते हैं, दोस्त कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ताकि लोग को मोटिवेशन मिल सके। वो जो दैट जूनियर थे, उनके पास ऐसा माइंड आ गया। ये बात को अभी तो सीनियर को पता नहीं चला, और बेचारा सीनियर जो होते हैं ना, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। वो अपना प्लान को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, बट जूनियर को पता नहीं। अगर वो सीनियर कुछ ज्यादा दिमाग लगा रहा है तो जूनियर को लगता है ना क्या कि अपन चक्कर चला रहा है, कि अपना प्रॉफिट सोच रहा है। बट ऐसी बात नहीं होती है। सीनियर हमेशा सबका भलाई चाहता है, ठीक ना। देखिए जूनियर का क्या कहना है। जूनियर ऐसा सोचने लगा कि अगर हम अकेले होते तो पूरा प्रॉफिट मेरा ही होता। तो एक दिन क्या करता है कि दोनों साथ खाना खाने जाता है, और जो जूनियर है ना, वो दोस्त उसके खाना में जहर मिला देता है और कहता है कि आज हम ये खाना नहीं खाएंगे, हम खाना खा लिए हैं, मन कैसा तो लग रहा है, नहीं खाने का कर रहा है।
बट वो सीनियर था, वो बेचारा भूखे थे, खाना खाया और उसमें वो लड़का दवा मिला दिए थे, जहर मिला दिए थे। वो खाना खाया, सोया दोनों एक साथ। वो जो सोए ना, सीनियर सोया, जो सोए रह गए। उस दिन के बाद ये होटल जो है ना अकेले चलाने लगा। जो भी प्रॉफिट हो पूरा इसका प्रॉफिट होने लगा। लेकिन भगवान सबको देखते हैं। जो लोग क्या कर रहे हैं ना उसका परिणाम जरूर मिलता है। ये एक कर्मा नाम का टॉपिक होता है। हम कर्मा नाम के टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। वो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, 6 महीना के बाद, ठीक है ना, वो लड़का शादी कर लेता है। कुछ दिन बाद उसके बच्चे होते हैं। वो बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजता है, क्योंकि होटल से बहुत पैसा आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया है, होटल भी अच्छा खासा बना लिया है। वो अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, 10 साल 12 साल के हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते वहां एक दिन की बात है कि वो उस लड़का जो उसका बेटा है ना, उसको एक गंभीर रोग हो जाता है और वो लड़का को दिखाने के चक्कर में इसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है और वो लड़का ठीक नहीं हो पाता है। जो ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग और होटल बनाया है ना, सब उसको दिखाने में बिक जाता है। उसके बाद वो लड़का ठीक नहीं हो पाता है। अब ये लड़का जहां रहता है वो पूरा अपना जगह जमीन बेच देता है, जिस घर में रहता है उस घर को बेच देता है। तब वो उसका बेटा ठीक हो पाता है। तब कहता है किसको, अपने पिता को, कि पापा आपका हमें बेटा नहीं है, वह पुराना दोस्त है जिसको आप जहर दे के मार दिए हैं। हम आपका बेटा नहीं, वही पुराना दोस्त है जिसको आप जहर दे के मार दिए। ठीक ना। अगर ऐसी नीची हरकत वाले लोग, ऐसे नीची सोच वाले लोग ऐसे रहेंगे तो क्या बिजनेस चलेगा? क्या दुनिया बढ़ेगी? क्या आप बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर यही इंसान सोचता कि एक प्लान मेरा, एक बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है तो दूसरा बिजनेस कर लेते हैं, तीसरा कर लेते हैं, ब्रांच डाल देते हैं अलग अलग जगहों पे, और हमको प्रॉफिट होता तो दोनों में हो पाता ना। अकेला चाहने के चक्कर में कहां का रहा, ना घर का ना घाट का। अब कितना का प्रॉफिट इसको होगा, कितना हो रहा है, क्या बचा इसके पास उतना पैसा कमाने के बाद? इसलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कहना चाहते हैं कि कभी भी ऐसी दोस्ती में गुजारी ना करें। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में 10th 12th का आपको जो भी सिलेबस है उसका सोल्यूशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।